तुम्हें कहा था ना कि मैं जब खड़ा हूं तो मुझे तुम नजर ना आओ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ, दफा हो जाओ इस घर से। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ आई हूँ। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। और वैसे भी मैंने तुमसे खुफिया निकाह किया हुआ था। यहाँ कोई नहीं जानता कि तुम मेरी बीवी हो। तो तुम्हारा शोर तुम्हें शहर से ब्याह लाया और अब बीवी मानने से इनकार कर रहा है। जी चौधरी साहब, ऐसा ही है। तुम्हारा निकाह यहीं हुआ और तुम्हारे शोर ने तुम्हें खुफिया तौर पे घर में रखा। निकाह के जो गवाह थे तुम्हें जानती हो? जी चौधरी साहब, एक का नाम रफीक है और एक का नाम मुजीब है। छोटे, पता करो ये कौन है और उन्हें यहां बुलाओ। और हाँ, इसके शोर को भी बुलाओ। चौधरी साहब, मैं तो इस औरत को जानता भी नहीं हूँ। इस औरत को मैंने तो पहली बार देखा है। और जिस बंदे पर ये इल्ज़ाम लगा रही है वो तो 5 वक्त का नमाजी है। किसी के किरदार का पता उसके सजदों की तादाद से नहीं चलता, बल्कि ये देखना पड़ता है वो लेन देन में कैसा है, उसका इखलाक, ईमानदारी, ये सब चीज़ें अहम है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी यही कहते हो कि ये तुम्हारी बीवी नहीं? चौधरी साहब, ये मकार औरत मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इसको तो मैंने पहली बार देखा है। क्या तुम्हारे शोर के घर में कोई कुत्ता है? जी चौधरी साहब, 2 कुत्ते रखे हुए हैं इन्होंने। क्या तुम कुत्तों की गवाही को मानोगी? चौधरी साहब, जो आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। छोटे, इसे इस शख्स के घर ले जाओ। अगर कुत्ते इसे देखकर भौंकें तो इसका मतलब ये झूठ बोल रही है, और अगर कुत्ते इसे देखकर खुश हों, 2 महिलाएं, तो समझ जाना कि ये सच कह रही है। चौधरी साहब मुझे माफ कर दे। ये वाकई मेरी बीवी है। वो घर में झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से मैंने इसको निकाल दिया। माफी मांगता हूं आपसे, मुझे माफ कर दे। जिस बस्ती के कुत्ते वहां के इंसानों से सच्चे हो जाएं, वहां पे अल्लाह की रहमत कायम नहीं रहती। तुम सब सजा के हकदार हो।